स्वागत है मित्रों। पॉलिटी के यानी राज व्यवस्था के वीडियो के क्रम में आज आपको भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो दिया जा रहा है। इसका लिंक एक आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। हालांकि लगता है आपको कि पूरा वीडियो कह दिया जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं क्यों देखूं, ये आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, निश्चित है आपको अलग अनुभव मिलेगा। व्याख्या सहित सारे प्रश्नों को हल करूंगा और एक प्रश्न हल करूंगा तो आप कई प्रश्नों के उत्तर पा जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रश्न बन रहा है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी जो हमारा संविधान है उसके किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या हैं? तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित योग्यताएं हम देखते हैं। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक, और यह तो हर पद के लिए निर्धारित योग्यता है। दूसरी योग्यता हम देखते हैं, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, ठीक, 35 वर्ष से कम न हो। अब देखिए राष्ट्रपति के लिए भी यही शर्त है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, ठीक, और वह भारत का नागरिक हो। तीसरा आप देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, माने वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। जबकि राष्ट्रपति के लिए अलग शर्त है। आप कमेंट करके बताइए कि उसके लिए किस सदन की सदस्यता के योग्य होना आवश्यक है। चौथा, लाभ के पद पर न हो। यह राष्ट्रपति की योग्यता में भी आप पढ़े थे। यानी राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति केंद्र सरकार के प्राधिकरण या राज्य सरकार के प्राधिकरण या जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं उनके किसी भी पद पर वह न हो। इसको लाभ का पद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य करते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखे थे कि निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते थे, निर्वाचित, ठीक, और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के ही केवल सदस्य होंगे और निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव की वही पद्धति है जो राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति का भी चुनाव इसी पद्धति से होता है, इस बात को आप याद रखिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक, इसी आधार पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी। अब यह क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली?
और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट है यानी राज्य व्यवस्था का, तो उसमें राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित एक वीडियो मैं दिया हूं, उसमें इन चीज़ों को विधिवत बताया गया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? माने उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है या वह किसी व्यक्ति को मनोनीत भी कर सकता है इसके लिए। ठीक, यानी राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसा कि राष्ट्रपति क्या होता है। ठीक, या अन्य के बारे में भी आप पढ़ेंगे इस तरह से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी उपराष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल अपना पूरा करने से पहले, 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले वह इस्तीफा दे सकता है अपने पद से, तो वह अपना त्यागपत्र जो देगा, इस्तीफा देगा, वह राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति के बारे में आपने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, या आप खुद उत्तर दीजिए। यहां मैं बता दे रहा हूं कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब आप ध्यान दीजिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में की योग्यता आपने देखा कि उसे राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना जरूरी है, और फिर उसे हटाएगा तो कौन हटाएगा? राज्यसभा ही हटाता है पूर्ण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऐसा आप समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से कितने दिन पहले नोटिस दी जाती है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले जो नोटिस दी जाती है वह 14 दिन पहले। ऐसा राष्ट्रपति के साथ भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, यहां आप ध्यान दीजिए, पदेन सभापति, तो यह कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब पदेन सभापति का क्या मतलब हुआ, इसको जरा आप समझ लीजिए। बच्चे रट लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है पदेन क्या है। दरअसल यह पद शब्द में, ठीक, संस्कृत का तृतीया विभक्ति है इसमें। ठीक, जैसे बालकेन होता है, उसी तरह से पदेन यानी पद से, पद के द्वारा, यानी जो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह अपने पद से ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। इसी को कहते हैं पदेन सभापति। ठीक, यानी अब उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के कार्यवाहियों का संचालन करता है, उसका सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य उपराष्ट्रपति करता है। ठीक, और राष्ट्रपति अगर का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा, और अगर उपराष्ट्रपति का भी उस समय पद रिक्त हो तो कौन करेगा? यह उत्तर आप दीजिए। चलिए आगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन तक बना रह सकता है? माने उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने दिन तक बना रह सकता है? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। ऐसा इसलिए कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद नया चुनाव करा के भरना आवश्यक होता है। ठीक,
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामला कौन देखता है? तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी मामले को सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक, और किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है। यदि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों को एक साथ शामिल किया हूं, इसका मतलब नहीं कि दोनों का एक साथ चुनाव अवैध हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाए तो उसके द्वारा कृत कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब यह कि जैसे वह निर्वाचित होकर पद पर गया और उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए कि उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और तब तक वह कुछ कार्य कर चुका है, तो उसका क्या होगा? चूंकि वह अवैध निर्वाचन के तहत गया है, तो इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था है कि वह जो भी कार्य करेगा उसे अवैध नहीं माना जाएगा, यानी कार्य जो होगा वह वैध होगा, भले निर्वाचन अवैध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाए तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो होगा वह कितने समय तक कार्य करेगा? कहने का मतलब कि अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अगर पद से हट जाता है, पद रिक्त हो जाता है, तो नया जो आएगा कार्य करने, यानी राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आ जाएगा कार्य करने, तो वह कितने समय तक बना रहेगा? ठीक, तो वह कितने समय तक बना रहेगा? वह 5 साल पूरा बना रहेगा। कहने का मतलब जब से वह निर्वाचित होगा तब से वह पूरा 5 साल अपना पूरा करेगा। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन हमने बताया कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति बन जाता है, पद से ही सभापति बन जाता है वह राज्यसभा का, तो वही राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।